अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ, जिसमें अगेन हमारे पास एक कंडीशन गिवन है। हम लोग उस कंडीशन को देखते हैं कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है उस सर्किट के अक्रॉस। आइए देखते हैं स्टेटमेंट को। सर्किट फिगर के अंदर गिवन है स्टूडेंट्स, वहां पर अक्रॉस द सर्किट जो नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप है स्टूडेंट्स बिटवीन बी एंड ई, वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, फ्लो कर रहा है। गेन हमारे पास 100 है। इस चीज को देखते हुए स्टूडेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करना है बेस करंट, कलेक्टर करंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आरसी एंड वीसीई, वोल्टेज थ्रू कलेक्टर एमीटर। हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को फाइंड करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा को लिखेंगे। गिवन है हमारे पास गेन 100, कलेक्टर कपल्ड वोल्टेज वीसीसी कितना है 9 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस अक्रॉस बेस कितना है 800 किलो ओम, जो आपके पास डायग्राम में गिवन है। इसको हम लोग लिखेंगे 800 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओम। कलेक्टर रजिस्टर आरसी, रेजिस्टेंस थ्रू कलेक्टर कितनी है 1 किलो ओम, इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओम। बेस करंट हम लोगों ने फाइंड करना है, कलेक्टर करंट फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आरसी हम लोगों ने फाइंड करना है, और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज वीसीई को हम लोगों ने फाइंड करना है। ये 4 टर्म्स हैं। आइए इनको फाइंड करते हैं। फ्रॉम द फिगर ये क्लियर है हमारे पास कि जो कलेक्टर कपल वोल्टेज है वो किसके इक्वल होता है, वीसीसी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ए। सिंस यहाँ पर हमारे पास एक निग्लिजिबल ड्रॉप है वोल्टेज का बिटवीन बी एंड ई, सो यहाँ पर हमारे पास वी बी ई क्या होगा 0। इस इक्वेशन को लेकर आगे चलते हैं। वीसीसी की वैल्यू है हमारे पास 9, ये किसके इक्वल हो जाएगा आई बी आर बी प्लस वी बी ई की वैल्यू है हमारे पास 0। आई बी को फाइंड करना है हम लोगों ने, क्या आ जाएगा हमारे पास 9 डिवाइड बाय आर बी विच गिव्स 9 डिवाइड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ एम्पेयर। फॉर कलेक्टर करंट अब बात करेंगे कलेक्टर करंट आई सी की। आई बी की तो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, आई बी देन इक्वल टू 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ एम्पेयर, ये आई बी की वैल्यू है। अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, ये गेन का फार्मूला है। हमारे पास बाकी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज को पुट करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। सो कलेक्टर करंट विल बी इक्वल टू 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर विच इज इक्वल टू 1.125 मिली एम्पेयर। 10⁻³ को मिली लिखा। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वोल्टेज अक्रॉस आरसी, आरसी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी। ओम्स लॉ, वी सी देन विल बी इक्वल टू आई सी की वैल्यू 1.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय आर सी की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सॉल्व करेंगे। जस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस आर सी आ जाएगा, वी सी किसके इक्वल है 1.125 वोल्ट्स के। फ्रॉम फिगर इट इज ऑल्सो क्लियर दैट, अगर हम लोग फिगर को देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, कपल्ड वोल्टेज वो किसके इक्वल है, वी सी प्लस वी सी ई, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमीटर, ये हमारे पास दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कपल वोल्टेज। सो यहाँ से वी सी अगर हम लोगों ने फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी सी सी माइनस वी सी। सो वी सी ई इज इक्वल टू 9 माइनस 1.125, ये हमें क्या वैल्यू देगा 7.875 वोल्ट्स। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर तमाम वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड किया। थैंक यू।